एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंड एक यूज़फुल वीडियो लेके आए। जी हाँ, जितने भी 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनेगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स कंफर्म होने वाले। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हार्डली 10 डेज लेफ्ट है, बट हम इतने सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करें एंड स्पेशली हम बीके को कैसे कवर करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको बीके का कुछ नॉलेज नहीं है या हाफ नॉलेज है, या किस तरह से हम शुरुआत करें ये भी पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप एक सही चैनल पे आए हो। मैं आपके लिए बीके के एंटायर रिवीजन सीरीज लाने वाली हूँ, जहाँ पे मैंने बीके का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपकी बीके के कंसेप्ट जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है उसमें किस तरह से समझना है और किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट लॉजिकली प्रिपेयर करना है, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप अच्छी तरह से वो प्रिपेयर करके 12 आउट ऑफ 12 स्कोर कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वो लिंक को चेक करना। उसी के साथ आपको इसी चैनल पे OCS पे इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज रिवीजन सीरीज़, ये सब कुछ मिलेगा। ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे टाइम मैनेजमेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड्यूस सिलेबस, करेंटली जो रेड्यूस सिलेबस से कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, ये सब कुछ अपलोड किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज लिंक मिल जाएंगे। तो प्लीज़ डू चेक द लिंक एंड अकॉर्डिंगली अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आप अभी रुक नहीं सकते, आपको डेफिनेटली पढ़ाई करना होगा अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को आपको क्रैक करना है। एंड उसी के साथ ये सब तो है, और डेफिनेटली मैं आपके साथ ही हूँ, तो मैं लगातार आपके लिए रिवीजन सीरीज़ के वीडियोस लाने वाली हूँ। तो प्लीज़, अगर आप नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बोलिए चैनल से जुड़े। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन, क्योंकि आपको इसी चैनल पे लगातार रिवीजन सीरीज़, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। आज का वीडियो स्पेशली बीके चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड वीडियो है, जहाँ पे आज हम समझेंगे कि किस तरह से पोस्टिंग करना है, कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं एंड बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसी कौन सी पोस्टिंग है जो डेफिनेटली आने वाली है। तो यस, स्टार्ट करते। स्टूडेंट्स, अगर आपको 12 आउट ऑफ 12 लाना है तो पहले आपको सीखना होगा कि पोस्टिंग कैसे करना है। तो आपको उससे पहले अकाउंट्स कौन से प्रिपेयर करने हैं, तो देयर आर 3 बेसिक अकाउंट्स जो आपको प्रिपेयर करना होता है, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनरशिप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसी के साथ आपको कभी कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोलेंगे। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है उसका मैं वीडियो का लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे कौन से आइटम्स है जो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से ऐसे आइटम्स है जो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, एंड इवन बैलेंस शीट। सो लेट बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम देखेंगे, डेबिट साइड, डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द फैक्ट्री, राइट, इंडस्ट्रियल पर्पस। तो आपको किस तरह से याद रखना है, जो भी इंडस्ट्रियल रिलेटेड होगा, फैक्ट्री रिलेटेड होगा, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको उसका पोस्टिंग करना है। तो कौन से ऐसे बेसिक आइटम्स है जो आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले, लाइक टू ओपनिंग स्टॉक हमेशा पेपर में होगा, तो उसके लिए आपको आधा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, टू परचेस, आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में मिलेगा परचेस का ट्रायल बैलेंस में अमाउंट, जिसमें आपको रिटर्न आउटवर्ड एक टर्म हो सकता है या परचेज रिटर्न हो सकता है। तो अगर रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न है तो उसमें से आपको माइनस करना है, दोनों माइनस करके आपका आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट आएगा। नेक्स्ट थिंग, टू कैरेज इनवर्ड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में, टू फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट में, कस्टम ड्यूटी क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड है, गुड्स रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस एंड सैलरी, ये भी 100% एग्जाम में आता है। तो अगर स्टूडेंट्स वेजेस एंड सैलरी है तो इट विल बी इन ट्रेडिंग अकाउंट, बट अगर सैलरी एंड वेजेस है तो इट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
इंपोर्ट ड्यूटी, मोटिव पावर, रॉयल्टी ऑन परचेस या फिर प्रोडक्शन, फैक्ट्री रेंट एंड रेट, फैक्ट्री इंश्योरेंस एंड फैक्ट्री लाइटनिंग एंड हीटिंग। ये सब बेसिक है जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सब आपको दिखता है तो कहाँ पे पोस्ट करना है, दैट इज इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगर हम क्रेडिट साइड देखेंगे तो एक आइटम डेफिनेटली आता है बाय सेल्स, जिसमें से हम रिटर्न इनवर्ड को माइनस करते हैं या सेल्स रिटर्न दिया होगा तो माइनस करेंगे। गुड्स लॉस बाय फायर, ये भी 100% आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। गुड्स लॉस बाय फायर, अगर थेफ्ट तो अगर फायर से हुआ या फिर बाय थेफ्ट। गुड्स डिस्ट्रॉय एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये फिक्स है स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको उसी तरह से अगर प्रॉफिट आता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, और अगर लॉस होगा तो हम लिखेंगे बाय ग्रॉस कैरीड लॉस कैरीड डाउन। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जितना मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, उतना आपको याद रखना है एंड अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम में पोस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड। मैंने जैसे बताया वेजेस एंड सैलरी होगा तो इट विल बी इन ट्रेडिंग अकाउंट, बट अगर सैलरी एंड वेजेस होगा तो इट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग, टेलीफोन पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रीसिएशन यहाँ पे आता है, ऑडिट फीस, रिपेयर, रिन्यूअल, मेंटेनेंस। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर हम देखेंगे तो एक आपका जो इसका फ्री सैंपल है उसका एक आपका पोस्टिंग होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, सेकेंड पोस्टिंग आपका कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ, इन द नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे स्टूडेंट्स ऐसे कुछ सिलेक्टेड एडजस्टमेंट जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहिए, एज वेल एज आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फाइनल अकाउंट को अच्छी तरह से क्रैक कर पाए, क्योंकि 12 मार्क्स कंपल्सरी आपको इसका वेटेज है, तो आपको ये तो 100% आना ही चाहिए। नेक्स्ट, टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, टू कमीशन अलाउड और गिवन, अलाउड भी हो सकता है, गिवन दोनों एक ही होगा, इट विल बी ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड अगर हम देखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वहाँ से आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, इंटरेस्ट जो भी हमें पैसा मिला है, राइट, जो भी मिला है रिसीव्ड हुआ है दैट विल बी ऑन क्रेडिट साइड, जो भी हमारे लिए इनकम होगा वो क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, और जो भी एक्सपेंसेस होगा इट विल बी ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन रेंट रिसीव्ड, सन्ड्री, मिसलेनियस रिसीट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर हमने कोई एसेट बेचा उससे हमें प्रॉफिट मिला तो इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। देन नेट लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। यूजुअली हम 11th स्टैंडर्ड में डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में लाते थे, बट यहाँ पे अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है तो हम वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो प्रिपेयर करना होगा। उसका वो आपके जो उसका पोस्टिंग है उसमें क्या क्या आता है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इवन देर आर रिमेनिंग आइटम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज टू अलाउंसेस टू कैरेज आउटवर्ड, अगर इनवर्ड है तो इट विल बी ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आउटवर्ड है तो यहाँ पे आएगा। बैड डेट्स कंपल्सरी आता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, बैंक चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड आएगा। देन लॉस इन एक्सीडेंट, प्रोफेशनल चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर होगा। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूरा स्कोर करना है 12 आउट ऑफ 12 तो ऊपर जो हम लिखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इस तरह से लिखना होता है फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बट व्हेन वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इट विल बी बैलेंस शीट एज ऑन। अगर आप फुल 12 मार्क्स स्कोर करते हो तो ये भी बातें आपको इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। देन कैपिटल अकाउंट, आपके पास जितने पार्टनर्स रहेंगे उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर्स हो, ए का कैपिटल आएगा, बी का कैपिटल आएगा, टोटल करके हम बाहर लिखेंगे। इवन सिमिलर लाइक फॉर पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें क्रेडिट बैलेंस हमें लेना है। फिर जनरल रिजर्व विल बी ऑन लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी ऑन लाइबिलिटी, लोन ऑन मॉर्गेज होगा, पार्टनर से अगर हमने लोन लिया है, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कॉमन है जो आपको आने ही वाला है पेपर में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर उसमें से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है तो वो हमें माइनस करना होगा। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, दिस आर द फिक्स आइटम विच आर देयर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट।
असेट्स में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये सब फिक्स है जो स्टूडेंट आने वाले आराम से स्कोर कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्रीमाइसेस, लूज टूल्स, ये भी एक आता है स्टूडेंट लूज टूल, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना। इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस करना। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा आता है। आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर एक्सपेंसेस है तो इट विल बी ऑन लायबिलिटी, इनकम है तो इट विल बी ऑन असेट। लोन्स एंड एडवांसेस, क्लोजिंग स्टॉक, एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है, दूसरा हमारा असेट्स में होता है। एडजस्टमेंट होगा। ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। तो इस तरह से आपको असेट्स में कौन सा आता है वो हमने देखा। इवन सन्ड्री डेटर्स, इसके ऊपर भी डेफिनेटली एडजस्टमेंट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो जब हम एडजस्टमेंट का देखेंगे उसमें आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी किस तरह से आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। सो सन्ड्री डेटा, जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो ऐड होगा रिलेटेड टू डेटर्स, उसमें से हम बैड डेब्ट्स न्यू वाला माइनस करेंगे एंड लास्ट में आपको आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इस तरह सबके सिलेक्टेड बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज में आइटम्स है जो हमेशा आने वाले। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें 12 में से 9 या 10 भी मिलता है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से फॉलो कीजिए, यू विल गेट योर मार्क्स डेफिनेटली। तो आप बने रहिए चैनल पे। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कंपलसरी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। आप 3 या 4 बार रिपीट करोगे। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17, 18, 19 वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया सब कुछ, बट उसमें से भी सिलेक्टेड मैंने आपको दिया है जो कंफर्म बोर्ड एग्जाम में आएगा। सो आई होप द वीडियो वाज यूजफुल टू एवरीवन। प्लीज़ बने रहिए एंड इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट देखेंगे। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।